बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा GBOB प्रैक्टिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है और आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप वेंडर से डील करते हैं तो आपने अपनी शीट को किस तरह बनाना है और किस तरीके से उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए और कॉलम्स के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पुट करनी है। क्योंकि ये जो शीट आप बनाएंगे ये डेफिनेटली आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। ये जो रिकॉर्ड आपके पास होगा इसी को देख के फिर आगे क्लाइंट को जो उस क्लाइंट के सवालात होंगे उनके जवाब आप दे सकते हैं। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपने क्लाइंट के साथ ये शीट शेयर करनी है तो उसके अंदर इनमें से कौन कौन से जो कॉलम्स हैं वो आपने डिलीट करने हैं, वो आपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करने हैं। और ये जो शीट अभी मैं आपको चेक करवाऊंगा, दिखाऊंगा, इसका जो टेम्पलेट है, इसका जो सारा एक स्ट्रक्चर है, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर VSM कमेंट करना है। VSM यानी वेंडर शीट मैनेजमेंट, इसकी जो एब्रीवेशन है VSM, ये आप कमेंट करेंगे तो आपको ये शीट का सैंपल जो है, जो टेम्पलेट है, वो मिल भी जाएगा। लेकिन इसको हमने किस तरह यूज करना है, किस तरह मैनेज करना है, तो वो इंशाल्लाह हम वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके से डाटा मैनेज हो सकता है। अच्छा जी, इसमें कुछ जो कॉलम्स हैं वो तो बड़े कहने के एब्सोल्यूट है कि वो तो होने ही चाहिए। जिस तरह हमारा वेबसाइट का कॉलम है, यहाँ पे वेबसाइट जो है इसके अंदर आएंगी, DR का कॉलम है ये होना चाहिए, ट्रैफिक का कॉलम है ये होना चाहिए। और ये जो DR है, आप DR की जगह AS यूज कर लें या DA इस्तेमाल कर लें, कोई ना कोई एक मैट्रिक इस तरह का होना चाहिए। और अगर आप DR यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो ट्रैफिक है वो भी Ahrefs की ही हो। अगर आप AS यूज कर रहे हैं तो जो ट्रैफिक है वो SCMrush की ही ट्रैफिक हो, ताकि आप एक टूल को फोकस करें। अब जो मोज है उसकी ट्रैफिक आमतौर पर लोग मानते नहीं है, उसको अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, तो लिहाजा उसको आप छोड़ दें। और यहाँ पे बेटर है कि DR और Ahrefs की ट्रैफिक या AS और Ahrefs की ट्रैफिक, अगर आप इसको कॉलम में रखेंगे, ये कॉलम में रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। आगे हमने मेंशन करना है टॉप 3 ट्रैफिक कंट्रीज के जो ट्रैफिक आ रही है वो किन किन कंट्रीज से आ रही है। यहाँ टॉप 3 मेंशन्ड है। जब आप Ahrefs वाले फ्री टूल में चेक करते हैं तो वो आपको 5 कंट्रीज बताता है, टॉप 5 कंट्रीज बताता है। तो उसमें से पहली 3 आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है कोमा लगा के। जिस तरह फर्ज करें चिली है, उसके बाद यहाँ पे मैं फर्ज करें कोमा लगाऊंगा, साथ में USA लिख लूंगा, मैं कोमा लगाऊंगा, साथ में UK लिख लूंगा कि ये जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वो चिली से है, उसके बाद US से है, उसके बाद UK से है। इस तरीके से नीचे भी ऐसे आ जाएगा। और अगर आप पेड टूल का इस्तेमाल करते हैं Ahrefs का, तो जो Ahrefs का जो पेड टूल है उसमें जब आप बल्क में 200 साइटें इकट्ठी डाल के चेक करते हैं तो वो आपको टॉप 3 ट्रैफिक कंट्रीज बताता है वहां पे। तो जब उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपको ट्रैफिक कंट्रीज 3 बता रहा होता है। तो एज इट इज वो कॉलम उठा के आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, गुजारा आपका चल जाएगा। अगली चीज आती है कि ये जो वेबसाइट है ये किस लैंग्वेज में है, क्योंकि बात को तो हम मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन करना जरूरी है कि ये जो फ्लां वेबसाइट है ये किस लैंग्वेज के अंदर है। ट्रैफिक जहां से भी आ रही है लेकिन लैंग्वेज कौन सी है वो मेंशन करना जरूरी है। आगे इसकी जो निश आ जाएगी। अब इसकी जो बात का ये होता है कि हमें किसी वेबसाइट को देख के उसकी एक निश समझ आ जाती है, यार ये जो इसकी निश है ना वो कार्स है, इसकी जो निश है फर्ज करें वो बाइक्स है। लेकिन बात का ऐसा होता है कि हमें कोई एक निश उसकी समझ नहीं आती है। फिर हम क्या करते हैं, अगर निश समझ नहीं आ रही, आप उसका जो हेडर है उस हेडर के अंदर जितनी भी ब्लॉग कैटेगरीज हैं आप वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसके अंदर फ्ला तरह की ब्लॉक कैटेगरीज मौजूद हैं। क्योंकि बास कोई क्लाइंट ये कहता है कि चाहे मुझे जनरल साइट दे दें लेकिन उसके अंदर मेरे मतलब कि ये वाली कैटेगरी उसके हेडर में होनी चाहिए। तो लिहाजा उसके हेडर में जो भी कैटेगरीज है हमारे पास यहाँ पे अगर मेंशन कर दी हैं तो हमें बार बार साइट खोल के नहीं चेक करनी पड़ेगी, यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा। फर्ज करें क्लाइंट कहते हैं जी मुझे जो है कार्स वाली साइटें दें, मैं जब यहाँ पे कंट्रोल F करूंगा और यहाँ पे कार्स लिखूंगा तो मुझे ये हाईलाइट कर देगा यार कि इस साइट के अंदर कार्स वाली कैटेगरी मौजूद है। लिहाजा हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसके अंदर किस किस कैटेगरी से मुतल्लिका हेडर के अंदर जो है वो चीजें जो कीवर्ड्स हैं वो मौजूद हैं। तो बहरहाल ये जरूरी है। आगे टैट आ जाता है। टैट से मुराद टर्न अराउंड टाइम है। अब टर्न अराउंड टाइम से मुराद है कि हमारा आर्टिकल कितनी देर में पब्लिश होगा। ये डेफिनेटली जिक्र मैंने किया था, ये वेंडर ही हमें बताएगा। आगे उसकी प्राइस आ जाती है और जब प्राइस की बात की जाती है तो नॉर्मली इसको मैं कहता हूं ये जर्नल प्राइस है। अब जर्नल प्राइस से मुराद क्या होता है कि जो नॉर्मल आर्टिकल्स हैं वो कितने में पब्लिश होंगे, जो हेल्थ से मुतल्लिका कंटेंट है, टैक्स से मुतल्लिका है, फैशन है, ट्रैवल है, इन पे किसी को एतराज नहीं होता। इनकी प्राइस क्या है, उसके बाद लिंक सेशन की प्राइस क्या है, CBD जो है अगर उससे मुतल्लिका आपने उससे सवाल पूछा है उसकी प्राइस क्या है, डील डेट इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि फला बंदे के साथ डील हमारी किस डेट को हुई थी, ताकि हमें आइडिया हो कि अगर डील ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो हम उसे ऑर्डर पकड़ने से पहले या ऑर्डर को कंफर्म करने से पहले हम उसे एक दफा दोबारा से प्राइस जरा कंफर्म कर लें। अगर तो 6 माह साल हुए इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर साल से पुरानी डील है तो हमें बात का हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए कि यार अभी भी वही प्राइस है या अभी भी जवाब आ रहा है वेंडर का कि नहीं आ रहा। तो ये हमें जो
डील डेट होती है वहां से हमें इसका आइडिया हो जाता है। नॉर्मली 1 साल 1.5 साल तक प्राइसेस चेंज नहीं होती हैं, लेकिन हमने फिर भी इसका आइडिया रखना है। आगे लिंक टाइप कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे डू फॉलो है, टू डू फॉलो है, ये कितने डू फॉलो लिंक्स मिलेंगे वो तमाम चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर नो फॉलो मिल रहा है तो यहाँ नो फॉलो मेंशन कर देंगे। उसके बाद वर्ड्स है, कितने वर्ड्स का कंटेंट एक्सेप्टेबल है, इसने कहा जी 500 या उससे कम भी चल जाएगा, और यहाँ उसने कहा जी कम से कम 600 और मैक्सिमम 1000। तो ये जो रेंज है ये एडमिन ने वेंडर ने हमें बताई है। स्टेटस क्या है, डील फाइनलाइज हमारी हो चुकी है। यहाँ स्पॉन्सर टैग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसका आंसर है नो, वो मेंशन कर दिया। कॉन्टैक्ट आ गया इसका। सैंपल पोस्ट आपने वेंडर से ही लेनी होती है, उसी से सैंपल पोस्ट लेके उसका जो लिंक होगा यहाँ डालेंगे। और अगर इन सब के अलावा कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा नोट्स हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं नोट करने वाली, तो वो यहाँ नोट्स वाला जो कॉलम है वहां पे नोट कर सकते हैं। जिस तरह कुछ वेंडर्स कहते हैं कि अगर आप 5 आर्टिकल्स इकट्ठे पब्लिश करवाएंगे तो ये प्राइस होगी, हम नोट्स के अंदर मेंशन कर देते हैं। कुछ वेंडर्स कहते हैं जी कि अगर आप विद इन अ वीक आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे तो फिर ये प्राइस होगी, अगर आप हफ्ते के बाद मुझे आर्टिकल सेंड करेंगे अब से लेके तो फिर आप प्राइस ज्यादा होगी, तो हम नोट्स के अंदर उसको भी मेंशन कर देंगे। तो जितनी भी कोई एडिशनल कुछ चीजें हैं, मिसलिनियस जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी फिर नोट्स वाले सेक्शन के अंदर आपकी आ जाएंगी। तो ये बुनियादी कॉलम्स हैं जो कि आपके लाजमी होने चाहिए। बाकी आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें कोई कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कॉलम यूज करने हैं। ये कॉलम्स मेरे नजदीक डील्स वाली शीट के अंदर होना जरूरी है। तो अगर आप इन कॉलम में मुश्तमिल आप शीट बना लेते हैं तो वो आपकी कॉम्प्रीहेंसिव शीट काउंट होगी, और उस पर इंशाल्लाह आपको जो वेंडर है वो भी आपको जो क्लाइंट होगा वो भी हैप्पी होगा कि मुझे इसने फुल फ्लैज एक कॉम्प्रीहेंसिव जो है मुझे डिटेल्स प्रोवाइड की है, मुझे शीट प्रोवाइड की है। अच्छा बहरहाल अब जो आखिरी बात है आज की वो क्या है कि हमारे पास जब ये शीट बन चुकी है, अब हमने क्लाइंट्स को जब शीट शेयर करनी है, वैसे आगे चल के भी मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जब हमने क्लाइंट्स को शीट शेयर करनी है तो हमने वेबसाइट वाला कॉलम होना चाहिए, डील वाला कॉलम होना, ये सारे कॉलम होने चाहिए, लैंग्वेज का कॉलम, निश का कॉलम है, टैग का कॉलम है। अब जो टैग वाला कॉलम है ना, मैं वैसे प्रेफर ये करता हूं कि अगर वेंडर ने मुझे 48 आवर्स बताया ना, मैं क्लाइंट को 36 आवर्स या 72 आवर्स बताऊंगा, थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन रख के बताऊंगा। अगर वेंडर मुझे 24 आवर्स बताया तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मुझे पता है कि यार इस वेंडर का यही बताया है, लेकिन मैं क्लाइंट को जब बताऊंगा तो थोड़ा सा और मार्जिन ऐड कर दूंगा, ताकि अगर फर्ज करें वीकेंड बीच में आ जाता है या वेंडर रिस्पॉन्स लेट करता है तो हमारा जो है वहां पे गुजारा चल जाता है, मैनेज हम कर सकते हैं उस चीज को। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जनरल प्राइस है, इसके अंदर आपने प्रॉफिट ऐड करना होता है, प्रॉफिट ऐड करके शेयर करना है। कितना प्रॉफिट ऐड करना है ये आगे वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। लिंक सेशन की प्राइस में प्रॉफिट ऐड करना है, सीबीडी वाली प्राइस जो होगी वहां प्रॉफिट ऐड करना है, डील डेट वाला जो कॉलम है ये आप डिलीट करना पड़ेगा आपको, लिंक टाइप वाला कॉलम रहेगा, वर्ड्स वाला कॉलम रहेगा, स्टेटस जो है ये कॉलम डिलीट करना आपने, स्पॉन्सर टैग लगेगा नहीं लगेगा ये कॉलम रहना चाहिए, जो कॉन्टैक्ट वाला कॉलम है ये तो लाजमी आपने डिलीट करना है, क्योंकि अक्सर मैं क्लास में भी कहता हूँ कि अगर आपने ये कॉलम ना डिलीट किया तो क्लाइंट तो सिंपली डायरेक्ट रब्ता करेगा और आपको फिर पैसे नहीं देगा, जस्ट वो आपको अच्छी अच्छी दुआएं देगा कि इसने मेरा भला कर दिया। बहरहाल ये जो कॉलम है ये तो आपने लाजमी तौर पर जो कॉन्टैक्ट वाला कॉलम है वो लाजमी डिलीट करना है, इसको आपने कभी भूलना नहीं है। सैंपल पोस्ट वाला कॉलम रहेगा, और नोट्स वाले कॉलम में अगर कोई ऐसी कोई सेंसिटिव चीज नहीं है जो कि आपने कोई पर्सनल रखनी है अपने तक, तो वो रहेगा कॉलम, वरना फिर ये है कि नोट्स वाले कॉलम को भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमारा सारा पैटर्न होगा जब क्लाइंट के साथ डाटा शेयर करना है, तो शीट में क्या क्या चीजें हमने रखनी है क्या नहीं रखनी है मैंने वो भी बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे, लेकिन उस लेक्चर के अंदर मैं आपको डाटा मैनेजमेंट ही बताऊंगा, लेकिन वो गूगल शीट्स के थ्रू नहीं बताऊंगा, बल्कि वो जी बॉबर जो ऐप है जो बहुत ही जबरदस्त ऐप है जिसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, मैं उसके थ्रू आपको डाटा मैनेज करना सिखाऊंगा, उसमें मल्टीपल फायदे आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। लिहाजा तो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसको लाजमी देखिएगा, और उसको देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।